गाइस, नाटो यानी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों का संगठन अब भारत को खुलकर कह रहा है कि अगर भारत ने रूस से व्यापार बंद नहीं किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल ये है, ऐसा अचानक क्यों कहा गया और क्या भारत वाकई किसी खतरे में है? असल में बात जुड़ी है रूस और यूक्रेन के युद्ध से, जो पिछले कई सालों से चल रहा है। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस को पूरी तरह से दबा दिया जाए ताकि वो जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाए। इसके लिए उन्होंने रूस पर कई तरह के सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अभी भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। भारत खासकर अब रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश बन चुका है। पहले ये हिस्सा 1% से भी कम था, लेकिन अब ये 30% के पार जा चुका है और यहीं पर अमेरिका और नाटो को दिक्कत है। नाटो के नए प्रमुख मार्क रूट, उन्होंने 15 जुलाई को अमेरिका की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर आप दिल्ली या बीजिंग में बैठे हैं तो सुन लीजिए, ये फैसला आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत और बाकी देश रूस से व्यापार जारी रखते हैं तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं? ये वो आर्थिक सजा होती है जो सीधे इसी देश की कंपनियों, बैंकों और व्यापार पर असर डालती है। जैसे भारत की कंपनियों पर भारी टैक्स लगा दिए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारत के साथ लेन देन बंद कर दे और डॉलर में व्यापार करने की सुविधा भी रोकी जा सकती है। मतलब साफ है, भारत पर आर्थिक हमला हो सकता है अगर उसने रूस से व्यापार बंद नहीं किया तो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो ये भी चाहता है कि भारत, चीन और ब्राजील तीनों देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव डालें कि वो शांति वार्ता शुरू करे। मतलब नाटो अब भारत से कह रहा है कि रूस को समझाओ वरना खुद भुगतो। अब सवाल ये उठता है, भारत क्या करेगा? एक तरफ है रूस, जो भारत का पुराना दोस्त रहा है। भारत के रक्षा उपकरणों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तक रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दूसरी तरफ है नाटो और अमेरिका, जो भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस से दूरी बना ले। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से साफ रही है, हम किसी के दबाव में नहीं आते। हम जो करते हैं वो अपने देश के हित को देखकर करते हैं। भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है और उसी से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में हैं। अगर भारत ये तेल लेना बंद कर दे तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।